जहाँ पर प्रजातंत्र है वहाँ पर सवाल पूछना सरकार से लाजमी बात है। प्रजातंत्र का मतलब ही यही होता है, धरने और विपक्ष के सवाल पूछना और नागरिकों के सवाल पूछना अपनी सरकार से कि क्यों और किस तरीके से चीज़ें की जा रही है, ताकि नागरिक और सरकार के बीच में एक विश्वास बना रहे और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डील साइन हुई है उसके ऊपर कुछ इस तरह की कमियां आई है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अनऑफिशियल चीज़ अनाउंस हुई है जिस पे सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। अब सबसे पहले हम अच्छी तरह से परिचित हैं कि टैरिफ जो वॉर चल रहा था 1-1.5 साल से, उसका मसला सोल्व किया गया है। उससे हम पहले ये समझते हैं कि टैरिफ का मतलब क्या होता है। टैरिफ का मतलब होता है एक टैक्स, किसी प्रकार से टैक्स, एक प्रकार से हम टैक्स कह सकते हैं, मीन्स कर लगाना। मतलब जब एक देश दूसरे देश को इंपोर्टेड गुड्स जो देते हैं उसके ऊपर जो कर लगाते हैं उसको टैरिफ कहा जाता है। और वो दूसरा देश उसको टैरिफ लगाएगा क्यों? क्योंकि उसकी चीज़ें महंगी करके अपने घर की जो घरेलू उत्पादन है और जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको बचा सके और दूसरा सरकार का रेवेन्यू हो सके। तो हम इस तरीके से टैरिफ को डिफाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में 50% टैरिफ था और उसको 18% कर दिया गया है? 50% टैरिफ नहीं कह सकते क्योंकि 25% टैरिफ था, 25% पेनल्टी थी जो कि भारत रसिया से तेल लेता था, उसकी पेनल्टी अमेरिका ने लगाई थी। टोटल होके 50 हो गया था और उसको घटाकर 18 कर दिया गया है। जब भी हम किसी तरह की डील, ट्रीटी या कुछ भी होता है तो हम ये कहते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है या मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट या नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहाँ से ये खबर आई है। लेकिन इसको हम कह सकते हैं फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, अमेरिका के प्रेसिडेंट सोशल मीडिया के थ्रू ये बताते हैं कि भारत के साथ ये डील हुई है कि 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अब ये सवाल पूछना लाजमी है, क्या ये डील है या ट्रीटी है? अब राजनीति शास्त्र के अनुसार हम इसको ट्रीटी के रूप में देखना चाहेंगे। हालांकि डील भी होती है, लेकिन अब जैसे कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाई जा रही है, बताया जा रहा है और सिर्फ इधर का उधर करके कॉपी करके और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। लेकिन जब भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल की बातें करते हैं तो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, या यूँ कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पाजामा पहनाना जरूरी होता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे होती है और क्यों होती है। क्या इसमें कानून अलाउड करता है? क्या सरकार इस तरीके से डील कर सकती है? क्या एक किसी देश का प्रधानमंत्री फ़ोन पर बात करके इस तरह की डीलें कर सकता है? ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे इस वीडियो का माध्यम के थ्रू हम सिर्फ राजनीतिक शास्त्र के नागरिक को जागरूक बनाना चाहते हैं, ताकि एक हमें राजनीतिक शास्त्र की प्रॉपर प्रक्रिया पता हो। तो चलो पहले हम इससे पहले हम ये समझते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार। अब क्या होता है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 253 253 आर्टिकल ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव का राइट है डील करना। अब डील तो कर लेते हैं लेकिन उसको कानून बना के उसे फॉलो करना होता है। अब फॉलो करने के लिए क्या करते हैं, पार्लियामेंट की मंजूरी होती है, पार्लियामेंट में बिल पास करना जरूरी होता है। अब बिल पास करने के लिए उसमें वोटिंग होगी, आर्ग्यूमेंट होंगी, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, उसमें वो टॉपिक जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम टेक्निकलिटी समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब वो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सीधा तौर पे आर्टिकल में लिखा हुआ कि पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मतलब कानून बना के हम उस डील को ट्रीटी में बदल सकते हैं। तो आर्टिकल 253 के अंदर ट्रीटी, कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल ली जाती है। अब इसको समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो विषय आते हैं उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो आते हैं उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये होता है सेंटर स्टेट दोनों मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट पे आने वाले विषय के ऊपर कानून बना सकती है। अब एक दावपेच, राजनीति दावपेच या राजनीति को सुलझाने के लिए हम ये कह सकते हैं, जब आर्टिकल 253 एक्टिवेट होता है तो सारी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है। मसलन सेंटर को स्टेट की अप्रूवल, डिस्कशन या सलाह मशवरा करने की भी जरूरत नहीं है। वो आर्टिकल 253 एक्टिवेट होने के बाद या तो पूरे देश में या देश के किसी भी राज्य के अंदर वो ट्रीटी, वो कन्वेंशन, वो एग्रीमेंट लागू हो सकता है। तो ये है पॉलिटिकल साइंस की एक पेचीदा और कह सकते हैं समझने वाली जरूरी चीज़। अब हम समझते हैं कि क्या अमेरिका ने सच में, किसके पीछे क्या एनालिसिस हो सकती है या क्या एक भाव हो सकता है अमेरिका को इस तरह की डील करने का, क्योंकि जब 1.5 साल से वॉर चला आ रहा है, टैरिफ वॉर आ रहा है, और उसको एक इंसिडेंट में, एक पल में कैसे सुलझाया गया होगा। तो इसके ऊपर एक पॉलिटिकल एनालिसिस हम ये देखते हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिक, जब हम कहते हैं कि जीडीपी
कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी, कंट्रीब्यूशन मतलब ग्लोबल जीडीपी का कितना है। जैसे कि एक होता है जीडीपी, एक होता है टॉप इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड। अब मैं 3 चीज़ें बोलूँगा, टॉप इकोनॉमिक्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो यूएसए, चाइना, जर्मनी, दिस नो डाउट। लेकिन एक पैरामीटर ये होता है कि कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी, मीन्स जो ग्लोबल की जीडीपी है उसमें कौन से वो 3 टॉप कंट्री हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले चाइना, सेकंड पोजीशन पे भारत एंड थर्ड पोजीशन पे अमेरिका। यस, तो चाइना टोटल कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल जीडीपी को देता है वो देता है 26.6 और इंडिया देता है 17 और अमेरिका देता है 9.9। अब सोचने वाली बात है, अमेरिका क्या ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं लेगा, क्या ये एक डिप्लोमेसी यूज नहीं करेगा? अगर चाइना और इंडिया दोनों मिल जाते हैं और हम 26.6 और 17 का टोटल करते हैं तो 46 समथिंग कुछ बनता है, तो अमेरिका के सामने क्या ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं हो जाएगी कि एशिया के अंदर एक ऐसी शक्ति उभर रही है जो कि ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अकेले 2 देश एशिया की तरफ से इतना कर देंगे। तो समझने की बात है ये पॉलिटिकल एंगल, और हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये एंगल भी जानना जरूरी होता है। तो शायद हो सकता है कि अमेरिका ने वो अपॉर्चुनिटी भी देखा हो। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टैरिफ है, ये टैरिफ क्यों है, इसके ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अब उन्होंने कहा 18% मीन्स जो हम यहाँ से गुड्स भेजेंगे उनके ऊपर वो 18% लगाएंगे, लेकिन वहाँ से जो गुड्स यहाँ पे आएंगे वो 0% होगा। ये हम नहीं कह रहे, ना कोई कागजात है, ना कोई वाइट पेपर है, नथिंग, बट ये एक सोशल मीडिया के द्वारा ट्वीट किया गया उन्होंने, और उन्होंने पूरा इसको डिस्क्रिप्शन दी और इधर से हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने थैंक्स करके उसको कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि जब वहाँ से हमारे पास यहाँ पे कोई भी गुड्स आएगा और वो 0 टैरिफ पे आएगा तो हमारे यहाँ पे नुकसान क्या क्या, फ़ायदे भी हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। लेकिन जब उन्होंने वो ट्वीट किया तो ट्वीट पे सबसे पेचीदा एंगल कहाँ फंस जाता है, वो यहाँ पे फंसता, उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर 0% टैरिफ है और उनका कोई भी एग्रीकल्चर या डेयरी प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आया तो हमारी जो घरेलू है, जो हमारी घरेलू उत्पाद और जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट है, कहने का मतलब है जो किसान हैं, क्या उनको नुकसान नहीं होगा? क्या ये नुकसान नहीं होगा कि उनकी जेनेटिकल मॉडिफाई जो भी फसल होगी या जिस भी हिसाब से वो उगाते हैं और वो यहाँ के हमारी मार्केट में करेंगे तो क्या हमारे किसान की फसल को खरीदा जाएगा? क्या हमारे किसान के अनाज को खरीदा जाएगा? तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये किसानों पे भारी असर पड़ सकता है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुल के कोई दस्तावेज नहीं आया, खुल के ना तो इसे ट्रीटी बताया गया है ना इसे एग्रीमेंट बताया गया है, क्योंकि ट्रीटी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी चीज़ साइन होगी, डील साइन होगी, तो वो इतने समय के लिए होगी और इतने समय में कंप्लीट कर ली जाएगी, उसको ट्रीटी बोलते हैं। ना तो इसकी कोई समय पाबंदी दी गई है, ना इसके बारे में कोई खुल के बताया गया है। अब इस तरह की कन्फ्यूजन में छोड़ना तो लाजमी है कि देश भी सवाल पूछेगा और विपक्ष भी सवाल पूछेगा। और सवाल पूछने का मतलब ये नहीं होता विरोध करना या गवर्नमेंट के एंटी होना। इसका सिंपली सा मतलब होता है कि मैं एक पॉलिटिकल नागरिक जागरूक हूँ जो मैं अपने अधिकार और कर्तव्य को जानता हूँ और मैं सीधा सरकार से एक सवाल पूछ रहा हूँ। तो होप कि इस तरह की हम पेचिंदा और कोशिश की गई है कि इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने की, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझ के हम इस तरीके की चीज़ों को देखेंगे तो एक समाज और एक डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी का हम उम्मीद कर सकते हैं कि हेल्दी डेमोक्रेसी हमारे देश में होगी। धन्यवाद।